कार्यकर्ताओं ने दूरी बनाई हुई है कार्यक्रम से भी और चुनावों से भी, क्या कहना चाहिए? आज मेरे साथ देख रहे हैं ना, सभी कार्यकर्ता जिला प्रधान के साथ सभी पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष सारे मेरे साथ घूम रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी चुनाव में दूर नहीं रहता। आपस में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, घर में बैठकर राजी बैठ कर लेता है, लेकिन 2 दिन के बाद हमारा कार्यकर्ता घर नहीं बैठ सकता, वो ग्राउंड में आकर सबसे आगे काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिंगल कार्यकर्ता भी इस चुनाव को आपको घर बैठा नजर नहीं आएगा। प्रदीप जैन जी के वास पर आए, क्योंकि प्रदीप जैन जी हैं, उनके वास पर आए, कैसा लगा जी? प्रदीप जैन जी बहुत अच्छे हैं, मैं इनसे मिलकर परिवार से बड़ी खुशी हुई। इन्होंने जो हमें कुछ बातें कही हैं हम उन्हें पूरा अमल करेंगे और निश्चित तौर से प्रदीप जैन भी हमारी टीम के साथ, हमारे टीशू प्रधान के साथ वोट मांगता नजर आएगा। परंतु अभी आपसी मतभेद जो है सर, आप उस पर मोहर लगा रहे हैं। इसके लिए कोई भी आज तक के अतीत में आप देख लें तो कोई बड़ा चुनाव है, छोटा चुनाव है, उसमें 1-2 दिन चलता है। अभी तो 1-2 दिन हुए हैं, 2 दिन के बाद आप देखना पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपको नजर आए। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट जो कि कालांवाली में नगर निकाय चुनाव में जो कि लगातार जो पहला दिन आज जिसको कहा जा सकता है बीजेपी की ओर से अपने कैंडिडेट के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन के बाद अब नाराज हुए नेताओं को एकजुट करने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री उनके घर, निवास स्थान और दुकान पर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौतियां लगातार जो कैंडिडेट हैं टीशू प्रधान के सामने मुबाई खड़ी है, जिसको लेकर कैबिनेट से लेकर तमाम जो नेता हैं वो जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसी अंतराल में जहां पर आज चुनावी उद्घाटन में जहां पर भीड़ इकट्ठा ना कर पाना सबसे बड़ी चुनौती रही, जहां पर गांव के सरपंचों को, गांव के लोगों को बुलाना पड़ा, तो दूसरी तरफ अब जो सबसे बड़ा सवाल है क्या बीजेपी के साथ उसके घटक सहयोगी दल के तौर पर जो हलोपा है क्या वो भी साथ देगी? क्योंकि हलोपा के जो दिग्गज नेता हैं प्रदीप जैन, जिनको पहले ये आश्वस्त किया गया था कि भाजपा समर्थन उसको देगी, लेकिन ऐन वक्त पर आकर बीजेपी ने पाला बदलते हुए जो सुनील गर्ग को अपना जो कैंडिडेट बनाया, जिसके बाद वो नाराज हुए। और अब लगातार जो कैबिनेट मंत्री है वो कालांवाली शहर में डेरा डालकर लगातार उन रूठे हुए तमाम चेहरों को मनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि बीजेपी का कुनबा एक जगह पर नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में सीधे तौर पर भाजपा यहाँ पर बैकफुट पर होती हुई नज़र आ रही है। और सीधी तस्वीर आपको कालांवाली मंडी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर अनाज मंडी में उनकी दुकान पर, प्रदीप जैन की दुकान पर जाकर मंत्री ने वहाँ पर जलपान किया और वहाँ पर सिर्फ उनके भाई, उनके बेटे ही उनसे मिल पाए। ऐसे में मीडिया के सवाल पर भी मंत्री ने जवाब दिया कि हाँ, 1-2 दिनों के भीतर तमाम जो नाराज चल रहे हैं या फिर नहीं आए हैं साथ, उनको साथ लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या सहयोगी दल के तौर पर हलोपा के कैंडिडेट जिन्होंने अपना नॉमिनेशन पहले भरा था, क्या वो बीजेपी का साथ देंगे? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी नाराज़गी है कि कांग्रेस को छोड़कर बहुत कम समय पहले ही बीजेपी में आए कैंडिडेट को भाजपा ने अपना चेहरा बनाया, लेकिन उन दलों पर, उन चेहरों पर विश्वास नहीं किया जिसको लेकर बीजेपी के लोग उम्मीद कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चुनाव के पहले चरण में ही अपनों को साथ लाना, रूठों को मनाना ही सबसे बड़ी चुनौती बन चला है। ऐसे में मंत्री लगातार घर घर जाकर उन तमाम, दूसरी बात की जाए तो बीजेपी के सबसे पुराने दिग्गज नेताओं में से एक कार्यकर्ता के तौर पर हम अगर बात चरणदास चन्नी की बात करें तो वो भी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने भी खुद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ये भी नाराजगी है कि वो सबसे पुराने थे, उनको टिकट दिया जाता तो शायद बीजेपी का कुनबा एक नज़र आता। लेकिन कई सवालों से घिरी भाजपा अब इस कहीं ना कहीं इस अंदरूनी कला को ख़त्म करने में लगी है। इस पूरे चुनाव में एकता के साथ आगे बढ़ाने की बात करी, जहां पर मंत्री ने भी मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी का सबसे चेहरा वही होता है जिसको कमल का फूल थमा दिया जाता है। तो हमारा जो समर्थित चेहरा, जो हमारा बीजेपी का कैंडिडेट है वो टीशू प्रधान ही है। तो तमाम जो लोग हैं वो आने वाले 2 दिनों के अंदर एकजुट नज़र आएंगे। लेकिन अब देखना समय के गर्भ में है कि अब क्या वाकई ही उन चेहरों को साथ लाया जाता है, क्योंकि मीडिया में चर्चा ये है कि प्रदीप जैन एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो बीजेपी भी अल्टीमेटम यही इस बात को लेकर कोशिश कर रही है कि क्यों ना गेम चेंजर को साथ लिया जाए। लेकिन उनकी नाराज़गी है उनको, क्योंकि सबसे पहले आश्वस्त किया गया था कि टिकट उनको मिल सकता है। उन्होंने भी नॉमिनेशन, उनकी धर्मपत्नी ने नॉमिनेशन किया था। लेकिन आखिरी वक्त में बीजेपी ने जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर आए टीशू प्रधान को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी
2014 में बनी थी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहला लक्ष्य ये था कि देश में हर घर नल से जल भेजा जाए। पूरे देश में 11.5 करोड़ घरों में नल से जल दिया गया है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी हमने हर घर में शौचालय, हर घर में नल से जल देने का भाग किया। जैसे मुझे जानकारी मिली है 31 करोड़ रुपया कालावाली के पीने के पानी के लिए मंजूर हो चुका है। दूसरा, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो उस टाइम देश के हालात बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री की कोशिश से आज देश के हालात हम 11वें स्थान से आर्थिक दृष्टि से 4थे स्थान पर पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि हम देश को तीसरे नंबर पर लेकर आ जाएं। आज आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा दृष्टि से हिंदुस्तान की पहचान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। और प्रदेश में नायब सैनिक की सरकार जो व्यापारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, सबको हम साथ लेकर चल रहे हैं। इसलिए सबका साथ, समान विकास आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश में कर रही है। माहौल को देखते हुए कालावाली की छोटी सरकार का इंजन इसके लिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार टीसू प्रधान जिनका कार्यालय हमने उद्घाटन किया, हजारों वहाँ पर कार्यकर्ता थे और सैकड़ों सरपंच भी खुद चल कर आए हैं और उन्होंने आकर समर्थन दिया है कि हम प्रदेश सरकार से खुश हैं। हम कालावाली नगर पालिका के लिए पूरे सरपंच हमारे को जान पहचान, रिश्तेदार, दोस्त हैं, सभी हम यहाँ काम करेंगे। तो निश्चित तौर से कालावाली का प्रधान हमारे टीसू प्रधान जीतेंगे। 16 की 16 हम पार्षद जीतने जा रहे हैं। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अतीत के अंदर 35 स्थानों पर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हुए। इसमें से 34 स्थानों पर हमारे नगर के निगम के प्रधान बने, चेयरमैन बने, अध्यक्ष बने। और एक जो था 34 में से वो भी इंडिपेंडेंट था, कांग्रेस की 0 आई थी। और मैं कालावाली क्या कहकर जा रहा हूँ, प्रधान भारतीय जनता पार्टी का टीसू लोगों के आशीर्वाद से बनेगा। और 16 के 16 वार्ड पर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हमारे पार्षद हैं वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, समर्थकों की बात करें तो सिरसा में जैसे गठबंधन से चुनाव लड़ा गया था, तो कालावाली में ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? इसके लिए अभी समय बाकी है। निश्चित तौर से जब ये हमारा जो उच्च स्तरीय संगठन है उसमें वो सभी चीज़ देखते हैं और समय पर सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपको बोल तो दिया, अब 16 के 16 पार्षद जीतेंगे और प्रधान पद भी जीतेंगे। सर, कार्यकर्ताओं ने दूरी बनाई हुई है कार्यक्रम से भी और चुनावों से भी, क्या कहना चाहिए? आज मेरे साथ देख रहे हैं ना, सभी कार्यकर्ता जिला प्रधान के साथ, सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष सारे मेरे साथ घूम रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी चुनाव में दूर नहीं रहता। आपस में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, घर में बैठकर राजी बैठ कर लेता है, लेकिन 2 दिन के बाद हमारा कार्यकर्ता घर नहीं बैठ सकता और ग्राउंड में आकर सबसे आगे काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिंगल कार्यकर्ता भी इस चुनाव को आपको घर बैठा नजर नहीं आएगा। प्रदीप जैन जी के वास पर आए कि प्रदीप जैन जी हैं, इनके वास पर आए, कैसा लगा? प्रदीप जैन जी बहुत अच्छे हैं। मैं इनसे मिलकर परिवार से बड़ी खुशी हुई। इन्होंने जो हमें कुछ बातें कही हैं हम उन्हें पूरा अमल करेंगे। और निश्चित तौर से प्रदीप जैन भी हमारी टीम के साथ, हमारे टीसू प्रधान के साथ वोट मांगता नजर आएगा। परंतु अभी आपसी मतभेद जो है सर, आप उस पर मोहर लगा रही हैं। इसके लिए कोई भी आज तक के अतीत में आप देख ले तो कोई बड़ा चुनाव है, छोटा चुनाव है, उसमें 1-2 दिन चलता है। अभी तो 1-2 दिन हुए हैं, 2 दिन के बाद आप देखना पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपको नजर आएगा। सर, भाजपा से एक और भी कार्यकर्ता जो है बागी के रूप में सामने आ रहे हैं, चरणदास चन्नी, उनके बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल का फूल टिकट देकर भेजती है वही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है। और सभी नेता, पार्टी, कार्यकर्ता सभी उसकी इमदाद करेंगे जिसके हाथ में कमल का फूल है। धन्यवाद।